वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू गुलशन गुप्ता, बोले तो बुंदेलखंड की बेटी। तो मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। कुछ ऐसी बातें बताना चाह रही हूँ जिसमें बहुत सारी गलतफहमी लोगों को हो रखी थी कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, आपको उसको घर नहीं लाना चाहिए था, आपको उसको किसी की आज़ादी नहीं छीनना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सवाल मेरे को मिल रहे थे। बट मैं बहुत पहले ही वीडियो शूट करना चाह रही थी, बट मेरी आवाज़ से आप लोग समझ सकते हो कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस कारण से मैं लेट हो गई हूँ, वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो आज थोड़ा सा बेटर अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो आप सबके सारे सवालों का जवाब दे दूं और आपकी जो गलतफहमी है और गलतफहमी ही बोलेंगे, है ना, गलतफहमियां हैं वो सारी, आपकी जो शिकायतें हैं वो सारी दूर हो जाए। तो इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एक छोटा सा कारखाना है गांव में। तो काम शुरू था, ऐसा बोलेंगे, वहाँ पे काम शुरू था। तो वहाँ पे बाकी के लोग थे जो अपना धान लगाने आते हैं, और जाके लेबर वगैरह भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो अचानक से ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ उतना डिटेल्स में नहीं पता, क्योंकि किसने देखा है ना कि ये क्या। तो जो एक लेबर है वो काम कर रही थी, तो उसके ऊपर आके गिलहरी का बच्चा गिरा, और वो मुश्किल से 1 या 2 दिन का ही होगा, क्योंकि उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। आंखों के इसलिए मैं बोल सकती हूँ क्योंकि उसके आंखों के जो स्किन, पतली स्किन चढ़ी हुई थी उसकी आंखों के ऊपर, उसकी आंखें खुलने को ही थी। उसके 1 या 2 दिन का मुश्किल से वो बच्चा रहा होगा। तो उसने झटके से एकदम से फेंका। एक तो वो ऊपर से, इतने ऊपर से गिरा धड़ाम उसके पीठ पर, और ऊपर से अब बचाओ इतना छोटा सा 1-2 दिन का बच्चा इतने ऊपर से गिरेगा। और फिर उसने अचानक से उसने भी फेंका के डर गई। उसने कहा क्या है ऊपर से, क्या गिरा, कहीं छिपकली वगैरह, यानी कुछ भी हो सकता है। तो वो भी डर गई, तो उसने भी अचानक से ऐसा फेंका। तो फिर उसने बाद में से लकड़ी से कर रही थी, इतने में गुप्ता जी ने देखा कि क्या है ये, किस चीज़ को, यानी ये लोग देख रहे हैं, ये लोग फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब ये आए तो इन्होंने देखा कि उसमें छोटा सा गिलहरी का बच्चा है। तो जब देखा तो उनसे देख के नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही छोटा सा, नाजुक सा, तो कैसे सफ़र करेगा बताओ, इतनी धूप, गर्मी, बारिश। और उसकी एक्चुअली उसकी माँ के साथ क्या हुआ फिर बाद में पता चला। ऊपर पता नहीं उनका घोंसला था, तो पता नहीं वो बिल्ली कैसे कहाँ से वहाँ पहुँची और उनके पूरे परिवार को खा लिया। माँ और बाकी के जो बच्चे थे वो किसी को भी नहीं छूटा। ये पता नहीं इत्तेफाक से कैसे क्या गिरा और बच गया, यानी उसकी बचने की कोई भी कंडीशन नहीं थी, ऐसी नहीं लग रहा था कि बच जाए। आप लोग भी सोचिए, कोई बच्चा इतने ऊपर से गिरेगा, 1-2 दिन का बच्चा, तो कैसे के बचेगा। लेकिन शायद किस्मत उसकी, उसका भाग्य, उसको जीना हो। बाकी उसकी फैमिली में से और कोई भी नहीं बचा। तो गुप्ता जी ने क्या, पहले ही उन्होंने तुरंत क्या किया, और उसको पानी पिलाया। यानी उसको, गुप्ता जी ने उसको अपने हाथ में लिया और उसको हिलाया डुलाया थोड़ा सा कि क्या बात है, जिंदा है भी या नहीं है। तो उसकी सांस से धड़कन चल रही थी, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी चल रही थी। तो हाथ में जब लिए तो उसको दूध पिलाया, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा क्या खाएगा, कुछ भी किसी को पता नहीं था। तो उन्होंने जब दूध पिलाया तो उसने शायद भूखा होगा, तो आराम से अच्छे से दूध पीने, थोड़ा सा ही पिया, क्योंकि वो भी इस हालत में नहीं था कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वो भी सदमे में था, उसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी। घाव लगा हुआ था उसको, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था कि सांसें चल रही थी। तो इन्होंने जब उनका काम ख़त्म हुआ, जब ये घर आए तो घर पे लेकर आए, तब देखा तो छोटी सी, बिल्कुल इतनी सी डब्बी में बेचारा आ गया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी।
जब 1-2 दिन उसको रखा, उसकी अच्छे से केयर की, उसको दूध भी पिलाया, उसको लाड़ के और उसको हाथ में रखा। उसको एक्चुअली उन लोगों को क्या होता है, उनको ठंडी जगह बिल्कुल भी नहीं भाती, बिल्कुल भी उनको ठंडी सहन नहीं होती। और तो उनको हथेली में रखो, जैसे अपनी हथेली गर्म रहती तो उनको हथेली में रखो या फिर कोई कपड़े के नीचे। तो वो लोग क्या करते, कहीं अपने इधर घुस जाएंगी तो कहीं इधर घुस जाती, कहीं कपड़े के इधर, यानी उनको बिल्कुल गर्म जगह ही चाहिए रहती है। तो फिर लग रहा था कि केयर करने के बाद 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, तब थोड़ा थोड़ा सा उसमें मूवमेंट शुरू हुआ। फिर उसने भूख लगती तो बाहर निकला, घूमने लगा, आवाज़ करने लगा। तब ऐसा लगा कि नहीं, ये अभी रहेगा, जिंदा रह सकता है और इसकी बस इसको थोड़ी सी केयर और लाड़ प्यार की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने वैसे ही किया, बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया, अकेला नहीं छोड़ा, उसकी केयर की, उसको हर 1 घंटे में, हर आधा घंटे में उसको देखे, उसको दूध वगैरह पिलाए। तो बस अभी वो ऐसा है कि आप पूछिए मत, टकाटक पुल, ये समझिए कि मौत के मुंह से वो निकल के बाहर आया है। ये पहली बार नहीं है कि हम लोगों ने पहली बार ये गिलहरी का बच्चा पाल रहे हैं। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। एक बार गिलहरी के बच्चे लाए, एक बार तो 3 बच्चे लाए थे, क्योंकि उसकी माँ को खा लिया था और 3 बच्चे गिरे पड़े थे तो लाए थे, जिसमें से 2 नहीं बच पाए और 1 बच गया था। तो ये फीमेल थी, तो वो उसको पाला पोसा बड़ा किए और जब वो बड़ी हो गई ना तो फिर उसने भी अपनी फैमिली बना ली और वो चली गई। फिर वो मिलने आती थी वो, लेकिन 2 दिन में, 1 दिन में वो मिलने आती थी। अब फिर धीरे 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 वो भूल गई, उनमें थोड़ा सा फीलिंग्स नहीं रहती है उनमें ज़्यादा। फिर कुछ दिनों तक वो मिलने आई, बाहर रहती थी, खाना खाने आती थी, फिर बाहर जाती थी और फिर रात में आती थी सोने के लिए। ऐसे बहुत टाइम तक शुरू हुआ, बट फिर शायद उसने अपनी फैमिली बना ली, उसके बच्चे हो गए। फिर उसके बाद नहीं पता वो अभी इस दुनिया में है भी या नहीं है। मैं दूसरी गिलहरी की बात कर रही हूँ ये, क्योंकि गिलहरी का जीवन काल ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, 2-3 साल मोस्टली, बस उतना ही रहता है, इससे बड़ा नहीं रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है ना। तो अभी आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि गिलहरी हम लोग क्यों लाए थे घर पे, किस लिए लाए थे, इसका कारण क्या था। इसका यही कारण था कि बस उसकी जान बचाना, सबसे बड़ा मकसद यही था कि बस ये बच जाए, किसी भी हालत में ये दुनिया में जिए और बाकी अपनी फैमिली की तरह, जैसे बाकी उसकी फैमिली मेम्बर्स तो नहीं रहे इस दुनिया में, जंगली बिल्ली ने खा ली है और बस ये कैसे सौभाग्य से नीचे गिर गया तो ये हम लोगों के हाथ आ गया, तो मिल गया। तो ऐसा बस उसको यही था कि बस ये बच जाए कैसे भी हालत करके, इसीलिए उसको पाला पोसा और इतना बड़ा किया। हाँ, और वो बड़ा होने के बाद वो खुद भी नहीं रहते, उनमें ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रहती। बड़े होने के बाद वो खुद इस लायक हो जाए कि उसको बाहर छोड़ सके, वो खुद अपना खाना जुटा सके, वो खुद अपनी केयर कर सके। वो अगर वो इस लायक हो जाता है तो हम लोग खुद ही उसको बाहर छोड़ देंगे और फिर उसको अगर आना होगा तो खुद आएगा मिलने के लिए। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आते हैं मिलने के लिए, उनको भी थोड़ा थोड़ा याद रहता है तो वो आते हैं, क्योंकि उनको जहाँ लाड़ प्यार मिलता है, खाना मिलता है, तो वो आते हैं। और उसके बाद जब वो तो बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाती है, उनकी फैमिली बन जाती है और वैसे भी उनमें थोड़ा सा फीलिंग्स कम रहती है। उसके बाद वो सब भूल जाते हैं फिर। और चलिए, तो ये है उसकी कहानी, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है टीटू। पहली वाली था जो गिलहरी थी वो फीमेल थी, तो उसको चीहू बोलते थे। और ये शायद पता नहीं अभी मेल है या फीमेल है, बट इसका नाम अभी टीटू रखा है। तो उसको टीटू बोलते हैं। तो चलिए, टीटू को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगर वो जाए तो खुश रहे, खुशहाल रहे। बट अभी तो है, जब तक वो अपने मन से नहीं जाता तब तक उसको पालना पड़ेगा, उसकी केयर करना पड़ेगा। और अभी वो बच्चा है, छोटा है ना, को अपनी केयर कर सकेगा। तब
मैं हम लोग खुद ही उसको छोड़ देंगे, खुद ही वो चला जाएगा। बस उसकी इतनी सी छोटी कहानी है और आशा है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता वो उन्होंने ऐसा बोला, और तो जिनको पता है ये कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत आपने की जान बचा रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत से लोगों ने ऐसा ही बोला है, बट जिन लोगों को नहीं पता है उन्होंने ऐसे कमेंट्स डाले थे। बट कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। उनका कहना भी सही था, उनका मानना भी सही था। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका, और ये वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, और जिसको पता है गिलहरी के बारे में, उनके खान पान के बारे में, और वो कैसे क्या खाना पसंद करती है, कैसे उनको रखना चाहिए, जो एक्सपर्ट है तो वो ज़रूर बताएं, आप कमेंट्स में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपने सिटी का नाम भी मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।